श्री दुर्गा सप्तशती एकादश अध्याय। देवों द्वारा देवी की स्तुति और प्रसन्न हुई देवी द्वारा देवों को वरदान। प्रभात काल के सूर्य की चमक के समान सौम्य एवं दमकते अंगों वाली, अपने मस्तक पर मुकुट के रूप में चंद्रमा को धारण करने वाली, कसे हुए उन्नत स्तनों तथा 3 विशाल नेत्रों वाली, मुख पर छाई अत्यंत मोहन मुस्कान से मुग्ध करने वाली, अपने हाथों में अंकुश और पाश आदि धारण करने वाली तथा वरद अभय मुद्रा को दिखाने वाली भगवती भुवनेश्वरी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महान आतताई दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर अभिष्ट लाभ की प्रसन्नता से दमकते मुखमंडल वाले तथा अपने हर्ष से दिशाओं को जगमगाते हुए देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवती, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी स्वामिनी हो। तुम ही शरण में आए हुए की पीड़ा को दूर करने वाली हो तथा तुम ही संपूर्ण जगत की माता अर्थात उत्पन्न और पालन करने वाली हो। देवी, तुम हम पर प्रसन्न हो और सारे संसार की रक्षा करो। देवी, इस जगत का एकमात्र आधार तुम ही हो। तुम्हारे सहारे ही यह सारा संसार टिका हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम ही अवस्थित हो और तुम ही जल का रूप धारण करके संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। इस प्रकार तुम्हारा पराक्रम और ऐश्वर्य अलंघनीय है, अर्थात कोई तुम्हारी महिमा का पार नहीं पा सकता। भगवती, तुम ही अनंत बल से संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। तुम ही इस विश्व का उत्पन्न करने वाली बनी परामाया, ईश्वर की वह शक्ति जिसका आश्रय लेकर वह जगत के प्रपंच का विस्तार करता है। तुम ही परामाया हो। देवी, तुमने ही इस सारे संसार को सम्मोहित कर रखा है, मोह जाल में फंसा रखा है। इस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता से ही इस संसार से मुक्ति संभव है, अर्थात तुम ही प्रसन्न होकर मोक्ष प्रदान करने वाली हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। संसार की सभी स्त्रियां तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगत जननी, इस प्रकार एकमात्र तुमने ही सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी स्तुति किस प्रकार से कर सकता है, क्योंकि तुम तो स्तुति किए जाने वाले देवों से भी कहीं परे एवं स्वयं वाणी का विकसिततम रूप परावाणी हो। हे देवी, जब हमने तुम्हें सभी रूपों में व्याप्त तथा स्वर्ग और मुक्ति प्रदायिनी कहा, तो यह तुम्हारी स्तुति ही तो है। वस्तुतः तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छे स्तुति परक कथन विश्व में अन्य हो ही नहीं सकते। अंबिके, तुम ही बुद्धि रूप में सबके हृदय में निवास करने वाली तथा अपने भक्तों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। देवी, कला और काष्ठा ज्योतिष में वार व तिथि के समान समय गणना के अंग कला और काष्ठा आदि के रूप में अवस्थित होकर समय एवं स्थिति में परिवर्तन लाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम ही हो। तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। भगवती, तुम ही सब प्रकार के मंगलों को देने वाली मंगल स्वरूपा एवं मंगलमयी हो। तुम ही कल्याण करने वाली शिवा, शिव की शक्ति हो। तुम ही सभी अभिष्टों को सिद्ध तथा सभी प्रयत्नों पूर्ण को करने वाली हो। तुम ही शरणागतों की रक्षा करने वाली हो तथा तुम ही 3 नेत्रों वाली गौरी हो। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते। देवी, तुम्हें इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार की शक्तिभूत हो। तुम ही सनातनी देवी हो, सभी गुणों का आधार तथा सभी गुणों को प्रकाशित करने वाली
नारायणी भगवान विष्णु की शक्ति हो, तुम्हें हमारा प्रणाम है। माते, तुम शरण में आए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाली नारायणी देवी हो, तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। हे नारायणी देवी, तुम्ही ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की पत्नी का रूप धारण करके हंसों द्वारा खींचे जाने वाले विमान पर सवार होती हो तथा कुशों से मिला जल छिड़कती रहती हो, अर्थात जगत को पवित्र करती रहती हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम्ही महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करती हो और वृषभ की पीठ पर विराजमान होती हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवती, तुम्ही कुमार स्कंद की पत्नी कौमारी का रूप धारण करके मृगों और मोरों से घिरी रहने वाली तथा अपनी बड़ी भारी शक्ति का प्रदर्शन करने वाली हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। शंख, चक्र, गदा और शांग नामक धनुष जैसे उत्तम अस्त्रों शस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति नारायणी देवी, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं और हम पर प्रसन्न होने तथा कृपा करने की तुमसे प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ में भयानक एवं महान चक्र को धारण करने वाली तथा अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाली वाराह स्वरूपा कल्याणमयी नारायणी देवी को हम नमस्कार करते हैं और प्रसन्न होने की प्रार्थना करते हैं। दैत्यों के वध का उद्यम करने वाली, तीनों लोकों की रक्षा में संलग्न रहने वाली नरसिंह स्वरूपा भगवती नारायणी को हम नमस्कार करते हैं और कृपा की याचना करते हैं। अपने मस्तक पर किरीट और हाथ में भयंकर एवं भारी वज्र को धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण अत्यंत ओजस्विनी दिखाई देने वाली तथा वृत्तासुर के प्राणों का हरण करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा नारायणी देवी को हम प्रणाम करते हैं। शिवदूती बनकर दैत्यों की भारी सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली तथा हृदय में भय उत्पन्न करने वाली एवं प्रचंड गर्जना करने वाली नारायणी देवी को हम नमस्कार करते हैं। विशाल दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाली, मुंड माला को धारण करने से अनोखी छटा वाली तथा मुंड जैसे प्रबल दैत्य का वध करने से चामुंडा कहलाने वाली नारायणी देवी को हम नमस्कार करते हैं। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि और महाविद्या आदि नाना रूपों में सुशोभित होने वाली नारायणी देवी को हम प्रणाम करते हैं। मेधा, शुद्ध बुद्धि, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठ गुण, भूति, ऐश्वर्य, वैभव, बाभ्रवी, शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तप करने से श्वेत वर्ण के भूरे हुए रंग वाली पार्वती, तामसी, दैत्यों के वध के लिए क्रोध करने से काली रूप धारण करने वाली नियता, स्वयं संयम से रहने वाली तथा सब पर नियंत्रण रखने वाली तथा सबकी स्वामिनी नारायणी देवी को हम प्रणाम करते हैं। सर्व स्वरूपा, सभी रूप धारण करने वाली, सर्वेश्वरी, सभी पर शासन करने वाली, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न एवं दिव्य रूप वाली दुर्गा देवी को हम प्रणाम करते हैं तथा उनसे सभी प्रकार के भयों से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। कात्यायनी देवी, तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख हमारी सब प्रकार के भयों से रक्षा करे, इसी प्रार्थना के साथ हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे भद्रकाली, निकलती ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देने वाला तथा सभी असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल सभी भयों से हमारी रक्षा करे, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हे देवी, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की दुखों और पाप कर्मों से रक्षा करती है, उसी प्रकार तुम अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत में अपने प्रभाव को स्थापित करने वाले तथा दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाले अपने घंटे द्वारा पापों तापों से हमारी रक्षा करने की कृपा करो। हे देवी,
असुरों के रक्त और उनकी मज्जा से लथपथ तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग हमारा सब प्रकार से मंगल करे। इसी कामना के साथ हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हे भगवती, तुम प्रसन्न होने पर प्राणी के सभी रोगों को और क्रुद्ध होने पर सभी अभिष्टों एवं मनोरथों को नष्ट कर देती हो। तुम्हारी शरण में आए हुए लोगों पर कभी कोई विपत्ति आती ही नहीं। वे तो उल्टे दूसरों को भी आश्रय देने वाले बन जाते हैं। ऐसी विलक्षण शक्ति वाली तुमको हम प्रणाम करते हैं और कृपा करने की याचना करते हैं। देवी, आपने अपने को अनेक रूपों चंडी, काली, कात्यायनी तथा चामुंडा आदि में बांटकर धर्म का नाश करने वाले प्रचंड पराक्रमी दैत्यों का जिस प्रकार संहार किया है, वह सब तुम्हारे बिना विश्व की कोई भी दूसरी शक्ति नहीं कर सकती थी। हे देवी, सभी विद्याओं, दर्शन, ग्रंथों एवं विज्ञान का प्रकाश करने वाले धर्म ग्रंथों, शास्त्रों तथा वेद वाक्यों, वेद के मंत्रों में किसी और की नहीं अपितु एकमात्र तुम्हारी ही महिमा का वर्णन है। इस विश्व को अज्ञान रूपी घोर अंधकार से घिरे ममता मोह रूपी गड्ढे में धकेलने वाली और भटकाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। देवी, राक्षसों, भयंकर एवं विषैले सांपों, शत्रुओं, लुटेरों के झुंडों से, जंगल में प्रचंड वायु की चोट से, वृक्षों के परस्पर टकराने से निकलने वाली आग, दावानल तथा गहरे समुद्र में साथ रहकर विश्व के प्राणियों की रक्षा करने वाली तुम ही हो। हे विश्वेश्वरी, तुम ही विश्व का पालन करने से विश्व रूपा कहलाती हो। तुम ही संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम तो भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। तुम्हें श्रद्धा से प्रणाम करने वाले तुम्हारे सच्चे भक्त संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, हम पर प्रसन्न हो। इस समय जिस प्रकार तुमने हमारे शत्रुओं का वध करके हम पर कृपा की है, हमारी रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में भी हमारी रक्षा करती रहना। हमारी प्रार्थना है कि तुम संपूर्ण जगत के प्राणियों के पापों को नष्ट कर दो तथा देवी, उत्पातों से होने वाले भूकंप, महामारी जैसे उपद्रवों को शीघ्र ही शांत कर दो। विश्व के प्राणियों की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं और तुमसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करते हैं। तीनों लोकों में अत्यंत एवं परम पूज्य देवी, तुम हम सब लोगों के लिए अभिष्ट वरदान देने वाली बन जाओ। देवी बोली, हे देवों, निसंदेह मैं अपने भक्तों को उनका अभिष्ट प्रदान करने वाली हूँ। तुम देवों के मन में जो भी इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। मैं संसार के हित साधक सभी वरों को देने को प्रस्तुत हूँ। देवता बोले, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रिलोक्य साखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम स्मेद्वेरी विनाशनम। भगवती, हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार तुमने इस समय दैत्यों के उत्पात से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार तीनों लोकों में हमारे सामने उपस्थित होने वाली सभी बाधाओं और विपत्तियों से हमारी रक्षा करो। इसी प्रकार सदैव हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहो, यही हमारी याचना है। देवी बोली, देव, वैवस्वत मनवंतर में 28वें युग में काल गणना के अंतर्गत 4 युगों, कल्पों और मनवंतरों का उल्लेख किया गया है। 4 युगों का एक कल्प होता है और कल्पों से मनवंतर बनते हैं। शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य बड़े भारी दैत्य उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के उदर से जन्म लेकर अवतार धारण करके विंध्याचल में निवास करूंगी और उन दोनों आतताई दैत्यों का विनाश करूंगी। इस अवतार में विंध्याचल में निवास करने से मैं विंध्याचल निवासिनी कहलाऊंगी। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर मैं अतिरुद्र रूप धारण करके वे प्रचित नाम वाले दुष्ट दानवों का वध करूंगी। वे प्रचित नाम वाले दुर्दांत एवं भयंकर दानवों का भक्षण करने से लगे रक्त के कारण मेरे उज्जवल दांत
अनार के पुष्पों के समान लाल हो जाएंगे। स्वर्ग में तुम देवता लोग और पृथ्वी तल के वासी मनुष्य उस रूप में मुझे देखकर रक्त दंतिका नाम से ही मेरी स्तुति वंदना करेंगे। देवों, एक समय ऐसा आएगा कि 100 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, जिससे पानी का अभाव हो जाएगा और दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उस समय मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं इस धरती पर अयोनिजा के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। देवों, अयोनिजा रूप में अवतरित मैं सभी मुनियों को शत शत नेत्रों, सैकड़ों मुनियों को एक साथ सैकड़ों नेत्रों से देखूंगी और इससे मेरे उस रूप का नाम शताक्षी पड़ जाएगा। लोग इसी नाम से मेरा स्तवन और कीर्तन करेंगे। देवों, वर्षा के अभाव की स्थिति में मैं अपने शरीर से विभिन्न प्रकार के शाकों को उत्पन्न करूंगी और लोग उन्हीं शाकों को खाकर अपने प्राणों की रक्षा करेंगे। शाकों द्वारा विश्व का भरण पोषण करने से मैं शाकंभरी कहलाऊंगी। शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध होकर मैं उस अवतार में दुर्गम नाम वाले एक बड़े भारी असुर का वध करूंगी। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण ही मेरा नाम दुर्गा पड़ जाएगा। इसके पश्चात मैं भयंकर रूप धारण करके हिमाचल में निवास करूंगी। उस समय मुनियों की रक्षा एवं उनके कल्याण के लिए मैं राक्षसों का भक्षण करूंगी। इससे सभी मुनि मेरे प्रति अत्यंत विनम्र होकर मेरी स्तुति वंदना करेंगे। दुर्दांत राक्षसों का वध करने से मेरा नाम भीमा पड़ जाएगा। अरुण नामक एक अत्याचारी एवं क्रूर दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा। देवों, उस समय मैं तीनों लोकों के हित की कामना से 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस दुष्ट दैत्य को पीड़ित करती हुई उसका वध करूंगी। भ्रमर का रूप धारण करने से लोग मुझे भ्रामरी नाम से स्मरण करेंगे और इस रूप में ही मेरी अर्चना पूजा करेंगे। देवों, इस प्रकार जब जब संसार में दानव तुम लोगों के लिए बाधा उपस्थित करेंगे, तब तब मैं अवतार धारण कर उन दुष्ट शत्रुओं का संहार करके तुम्हें कष्ट रहित बनाऊंगी। श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य प्रसंग में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय